इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डेजर्टेड एरिया को दिखाते हुए। लोगों का मानना था कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स हैं जो कि जमीन के अंदर मौजूद थे। इसीलिए उन सारे क्रिएचर्स को मारने के लिए एक बहुत ही बहादुर सोल्जर को बुला दिया जाता है जिसका नाम बर्ट था। वहाँ पर तो बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स और मीडिया वाले आए होते हैं न्यूज को कवर करने के लिए। बर्ट ने उन सारे न्यूज रिपोर्टर्स को अपनी अपनी गाड़ी की इंजन स्टार्ट करने के लिए कहा, क्योंकि वो सारे क्रिएचर्स हीट और वाइब्रेशन सेंस करके अट्रैक्ट होते थे। ऐसा करते ही जमीन में एकदम भूकंप सा आने लगा। दूर से दिखाई पड़ रहा था कि उन क्रिएचर्स की पूरी एक सेना उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। सारे रिपोर्टर्स तो ये देखकर एकदम डर गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन बर्ट अपनी एडवांस मशीन्स निकालकर उन सारे क्रिएचर्स को मारने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि बर्ट को उन सारे क्रिएचर्स की कमजोरी भली भांति पता है। उसने तो बहुत ही कम समय में काफी सारे क्रिएचर्स को मार गिराया था। अब बर्ट सारा काम खत्म करने के बाद अपने घर पर आ जाता है जो कि पूरा डेजर्टेड एरिया था। हालांकि बर्ट ने कई सारे क्रिएचर्स को मार गिराया है, लेकिन उसे ये बात कंफर्म नहीं थी कि और कितने ज्यादा क्रिएचर्स बचे हुए हैं। अब यहाँ बर्ट जब एक शॉप में आता है तो मैगेल नाम का एक आदमी उसके पास आकर कुछ पूछ रहा था। मैगेल कहता है कि मैंने तुम्हारे घर के पास कई सारे सीमेंट के पिलर्स देखे हैं, आखिर तुम उन सारी चीजों का कर क्या रहे हो? तब जाकर बर्ट ने बताया कि मैं उन सभी क्रिएचर्स को रोकने के लिए अपने घर के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल बना रहा हूँ। मैगेल बहुत ही ज्यादा हंसने लगा, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर एक भी क्रिएचर देखा नहीं गया है। वो तो बर्ट से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब बर्ट यहाँ कुछ खरीदने के लिए एक शॉप में आ गया था जहाँ पर जोडी नाम की एक लेडी मौजूद थी। जोडी जब बर्ट के हाथ में मौजूद एक अलग टाइप की घड़ी देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। बर्ट बताता है कि ये कोई नॉर्मल घड़ी नहीं है, इसके अंदर से सुपरसोनिक रेडिएशंस निकलती थी जो किसी भी जिंदा चीज को कुछ देर के लिए एकदम पागल की तरह कर दे। अब हमें उसी जगह पर जैक नाम का एक आदमी दिखाया जा रहा था। जैक तो उस जगह पर आने वाले सारे टूरिस्ट को पूरी जगह दिखाता था, क्योंकि कई साल पहले इस डेजर्टेड एरिया में बहुत सारे क्रिएचर हुआ करते थे और इन्हीं रीजंस की वजह से ये काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। देश भर के टूरिस्ट उन क्रिएचर्स को देखने के लिए यहाँ पर आते थे। जैक उन सारे टूरिस्ट को जगह दिखाई रहा होता है, तभी उनके पीछे से कोई चीज आने लगी। वो बड़ी सी चीज तो जमीन के अंदर से उनके पास आ रही थी। सारे टूरिस्ट को तो लगता है कि ये तो वही सारे खतरनाक क्रिएचर्स हैं, लेकिन यहाँ बात कुछ और ही थी। बेन नाम का एक आदमी जो जैक के साथ काम करता है, वो एक मशीन लेकर सिर्फ धूल उड़ा रहा था, जिससे कि सारे टूरिस्ट को लगे कि यहाँ पर वो क्रिएचर्स आ चुके हैं। यानी कि जैक और बेन ने बड़ी चालाकी से टूरिस्ट से पैसे लेने का तरीका ढूंढ लिया था और इसी तरीके से वो सब अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। अब हमें यहाँ बर्ट दिखाया गया जो अपने घर के अंदर घुसता रहता है। उसने तो अपने घर के ऑलमोस्ट चारों तरफ पिलर्स बना लिए थे जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन ये प्रोटेक्शन वाली बात और किसी को भी समझ में ही नहीं आ रही थी। जैक के पास तो अब काफी सारे टूरिस्ट आ जाते हैं जो जगह घूमना चाहते थे, इसीलिए जैक तुरंत ही बेन को कहता है कि तुम जाकर अपने काम पर लग जाओ। बेन फिलहाल के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बेथनी के साथ उस जगह पर चला जाता है अपना काम करने के लिए। जैक तो सारे टूरिस्ट से पैसे लेकर उन्हें गाड़ी पर घुमा रहा था। बारी होती है बेन की, जिसे की धूल उड़ाना था, जिससे कि टूरिस्ट को लगे कि क्रिएचर्स उनके पास आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर तक काम करने के बाद बेन अपनी गर्लफ्रेंड बेथनी से बातें करने लगा। बेन तो बार बार एक चाकू जमीन पर मार रहा होता है, तभी अचानक जमीन के अंदर मौजूद वो खतरनाक क्रिएचर इस साउंड को सेंस कर लेता है और उसने तुरंत ही आकर बेन को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। बेन और बेथनी बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं मदद के लिए। जैक ये बात समझ चुका था कि बेन मुसीबत में है, इसीलिए वो भागते भागते वहां आ गया। पर अब शायद बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस क्रिएचर ने बेन को पूरी तरीके से पकड़ के निगल लिया था और अब वैसे ही बहुत सारे क्रिएचर जैक की तरफ बढ़ते हैं। बेथनी ने जैक को बताया कि तुम जरा भी मत हिलना, तुम अगर जरा भी हलचल नहीं करोगे तो वो क्रिएचर सेंस नहीं कर पाएंगे। एक क्रिएचर अपने टेंटिकल की मदद से बाहर की तरफ देख रहा होता है, तभी जैक ने कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ फेंक दी, जिससे कि क्रिएचर वहां चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बेथनी जैक को लेकर एक पथरीले वाले इलाके में चली गई थी। वहां पर वो दोनों सेफ रहते हैं, क्योंकि क्रिएचर्स पत्थर वाले इलाके पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते थे। बेथनी और जैक तो सारे टूरिस्ट को उसी पथरीले वाले इलाके पर लेकर आ गए थे ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। अब किसी भी तरीके से वो सब गाड़ी के अंदर बैठकर जल्द से जल्द वहां से निकल गए। बर्ट को तो यहाँ अपने रडार पर जमीन में काफी सारे वाइब्रेशन महसूस होते हैं, यानी कि वो समझ चुका था कि अब उसके गांव में भी वो सारे क्रिएचर्स वापस आ गए हैं।
बर्ट तुरंत ही सभी की मदद करने के लिए वहां आ गया और उन्हें जमा करने लगा, क्योंकि फिलहाल के लिए सबसे सेफ जगह बर्ट का घर होता है, जिसके चारों तरफ अंडरग्राउंड फेंसिंग लगी थी। बर्ट ने टूरिस्ट के साथ साथ जैक और बेथनी को भी अपने साथ ले लिया और घर के अंदर चला गया। बर्ट सभी को बड़ी शांति से बता रहा होता है कि हमें बचने के लिए इन क्रिएचर्स को खत्म करना ही होगा, पर नैन्सी नाम की एक लेडी कह रही होती है कि हमें इन सारी चीजों में गवर्नमेंट की मदद लेनी चाहिए। बर्ट इसका जवाब देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट वाले हमारी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले, लेकिन नैन्सी बर्ट की बातों से राजी नहीं होती। अब अगले दिन ही बर्ट, जैक और बाकी लोगों के साथ उन क्रिएचर्स को मारने के लिए निकल ही पड़ा था, लेकिन उनके सामने रास्ते में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ जाते हैं। उनमें से एक ऑफिसर का नाम फ्रैंक था। फ्रैंक के साथ तो एंड्रयू नाम का एक वैज्ञानिक भी आया होता है। फ्रैंक उनसे कहता है कि तुम इन क्रिएचर्स को मार नहीं सकते, क्योंकि ये क्रिएचर्स जमीन में पाए जाने वाले अब तक की सबसे दुर्लभ प्रजाति में से एक हैं, और हमारी गवर्नमेंट का आदेश है कि इस पूरी जगह को सील करके उन क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। दरअसल नैन्सी ने ही फ्रैंक और गवर्नमेंट वालों को इन्फॉर्म कर दिया था इस जगह के बारे में, और अब शायद बर्ट और बाकी लोगों को ये जगह खाली करनी ही पड़ेगी। बर्ट इस बात से काफी ज्यादा नाराज था। यहाँ रात के समय बर्ट अपने घर के अंदर निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसे अपने रडार के ऊपर काफी ज्यादा वाइब्रेशंस दिखाई देने लग जाती हैं, जिससे कि उसे पता चला कि उसके घर के पास ही एक क्रिएचर मंडरा रहा है। बर्ट जल्द से जल्द खतरनाक हथियार लेकर उस क्रिएचर को मारने के लिए चला गया, लेकिन अंडरग्राउंड फेंसिंग के कारण क्रिएचर अंदर नहीं घुस पा रहा था। यहाँ जैक उन दोनों अधिकारियों से बात करने चला जाता है कि अगर हम तुम्हें कोई जिंदा क्रिएचर पकड़ के दे दे जिसकी वजह से तुम रिसर्च कर पाओगे, तो क्या तुम सब हमारे घर को इसी तरीके से छोड़ सकते हो कि नहीं। हालांकि वो दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स फिलहाल के लिए मान गए थे। बर्ट को भी जब ये पता चला तो वो जैक के साथ रेडी हो जाता है क्रिएचर को पकड़ कर लाने के लिए। वो दोनों तो अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से निकल पड़े थे। जैक ने तो उन क्रिएचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कार के पीछे कुछ कैंस को लगा दिए थे, पर अब उस जगह पर एक आदमी आ जाता है जो रियल एस्टेट का धंधा करता था। उस बिजनेसमैन ने बर्ट से कहा कि मैं तुम सभी की जमीन खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस तैयार करना है। लेकिन बर्ट ने तो इन चीजों के लिए तुरंत ही मना कर दिया था। पर अब बर्ट देखता है कि एक क्रिएचर लगातार जमीन में से उनकी तरफ बढ़ रहा है। बर्ट उस बिजनेसमैन से कहता है कि तुम जहाँ भी हो वहीं खड़े रहो। डरा देने वाली बात होती है कि बिजनेसमैन का फोन रिंग करने लगा था, इसीलिए बिजनेसमैन ने फोन डायरेक्टली उठाकर बर्ट की तरफ फेंक दिया। अब वो क्रिएचर पूरी तरीके से सेंस कर लेता है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, इसीलिए क्रिएचर जब जमीन में से बाहर निकला तो उसने तुरंत ही बर्ट की बॉडी को पकड़ लिया। उस क्रिएचर ने तो बर्ट को पूरी तरीके से निगल लिया था। जैक को तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि वो बर्ट को बचाने के लिए क्या करे। तभी उसके रेडियो पर बर्ट की आवाज आने लगी, जिससे कि ये पता चलता है कि बर्ट अभी भी उस क्रिएचर के पेट में जिंदा है। बर्ट ने जैक को बताया कि तुम इस क्रिएचर को आवाज करते हुए मेरे घर के फेंसिंग की तरफ लेकर चलो। जैक तुरंत ही अपनी कार चालू करके फेंसिंग की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत ज्यादा स्पीड करने के बाद वो फेंसिंग को तोड़ के अंदर तो घुस गया था, लेकिन जमीन के अंदर मौजूद सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारों से वो क्रिएचर डायरेक्टली टकरा जाता है, जिससे कि क्रिएचर की तुरंत ही मौत हो गई थी। जैक को तो अब बर्ट की आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही जमीन के अंदर खुदाई करने लगा और चेनसॉ मशीन से क्रिएचर का पेट काट दिया। थोड़ी देर के अंदर ही बर्ट उस क्रिएचर के पेट में से बाहर निकलता है। जोडी और जैक जब बर्ट को इस हालत में देखते हैं तो वो चौंक गए थे, लेकिन जैक ने आखिरकार बड़ी बहादुरी दिखाते हुए बर्ट की जान जो बचा ली। अब अगले दिन बर्ट मैगल के साथ लगातार क्रिएचर को ट्रैक कर रहा था। वो नोटिस करता है कि कई सारे क्रिएचर्स हमारे फेंसिंग एरिया से काफी दूर जा रहे हैं। इसका क्या रीजन हो सकता था पता नहीं। तभी जोडी देखती है कि गवर्नमेंट का वो वैज्ञानिक जिसका नाम एंड्रयू था, वो बहुत ही ज्यादा घायल अवस्था में दूसरी तरफ से आ रहा होता है। सभी लोग एंड्रयू को देखने चले गए थे। एंड्रयू बताता है कि मैं दोनों गवर्नमेंट एजेंट के साथ कुछ मरे हुए क्रिएचर्स को देखने गया था, लेकिन ये सिर्फ उन क्रिएचर की एक चाल होती है। वो मरने का नाटक कर रहे थे और जैसे ही उन्हें हमारी बॉडी हीट के बारे में पता चला तो उन्होंने जल्द से जल्द हमारे ऊपर हमला कर दिया। दोनों गवर्नमेंट एजेंट तो मारे गए, लेकिन मैं किसी भी तरीके से कार में बैठकर यहाँ आ गया। एंड्रयू उन क्रिएचर्स के बारे में कुछ और बातें बता रहा होता है, लेकिन घायल होने के कारण वो तुरंत ही वहीं पर मारा गया। इस बात से बर्ट को इतना तो समझ में आ गया था कि वो क्रिएचर दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब यहाँ सैटेलाइट थर्मल कैमरा की मदद से बर्ट ने उस पूरी जगह का एक नक्शा निकाला, जिसमें कि उसे सारी क्रिएचर्स की लोकेशन का भी पता चल जाता है। इसीलिए वो अपनी पूरी टीम को उस जगह पर लेकर आ गया।
थोड़ी रिसर्च करने के बाद बर्ट ने नोटिस किया कि उन क्रिएचर की संख्या अब 8 से बढ़कर 9 हो चुकी है, क्योंकि उनमें से अगर कोई भी क्रिएचर बहुत ज्यादा खा लेता था तो वो अपने अंदर से एक दूसरे क्रिएचर को जन्म दे देता, और अगर ऐसा होता रहा तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तभी एक क्रिएचर बाहर निकलकर बर्ट की गाड़ी को पूरा डिस्ट्रॉय करने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर पथरीले वाले एरिया की तरफ भागने लगे थे। जोडी और जैक एक तरफ फंसे थे तो बर्ट और मैगेल दूसरी तरफ, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था यहाँ पर ही रुककर रात गुजारने का। अगले दिन बर्ट और मैगेल ट्राई कर रहे थे कि वो चकमा देकर किसी भी तरीके से कार में से सारे हथियार बाहर निकाल ले। इसीलिए बर्ट वॉकी टॉकी की मदद से नैन्सी को कनेक्ट करता है और कोई गाना प्ले करने के लिए कहता है। गाना बजते ही बर्ट ने वॉकी टॉकी को दूर फेंक दिया था, जिससे कि वो क्रिएचर वॉकी टॉकी की तरफ जाने लगा। बर्ट और मैगेल कार के पास जाकर सारे हथियार बाहर निकालने लगे और फिर कार को ही चालू करके वहाँ से दूर भेज दिया। क्रिएचर अभी भी कार का पीछा कर रहा होता है, इसीलिए वो सब इसका फायदा उठाकर वहाँ से दूर भागने लगे। वो सभी अपना हर एक कदम बड़ी सावधानी से रख रहे थे। एक पहाड़ी वाले इलाके के पास आने पर उन्हें अपनी कार डिस्ट्रॉय हुई मिली थी, लेकिन तभी उन्हें अपनी कार के पीछे से एक क्रिएचर बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। लेकिन ये क्रिएचर जमीन में रहने वाले क्रिएचर से काफी ज्यादा अलग था। इसके पास तो 2 पैर होते हैं जिससे कि वो चल पा रहा था। उस हाइब्रिड क्रिएचर ने तो अब उन सभी की बॉडी हीट को सेंस कर लिया होता है, जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ा और हवा में उड़ने लगा। बर्ट और उनके साथियों में से किसी को अंदाजा नहीं होता कि आखिर ये क्रिएचर उड़ कैसे रहा है, यानी कि जमीन में रहने वाले उन क्रिएचर्स के बच्चे हाइब्रिड पैदा हो रहे थे। बर्ट और जैक तो लगातार अपनी गन से उड़ने वाले क्रिएचर पर फायर भी करते हैं, पर वो क्रिएचर अपने साथ मैगेल को भी पहाड़ी से लेकर नीचे कूद गया। मैगेल की इस तरीके से मृत्यु के कारण सभी लोग काफी निराश हो गए थे। चौंकाने वाली बात तब हुई जब वैसा ही उड़ने वाला एक क्रिएचर नैन्सी और केट के ऊपर हमला कर देता है। वो दोनों तो अपनी जान बचाकर एक कमरे के अंदर आके छुप गए थे, पर वो क्रिएचर की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने दरवाजे को भी तोड़ दिया। केट ने तो बचने के लिए ओवन में से एक मीट का टुकड़ा बाहर निकाला और उस क्रिएचर के सामने फेंक दिया। क्रिएचर तो उस मीट को खाने में बिजी हो जाता है, जिससे केट और नैन्सी को वहाँ से भागने का मौका मिल गया था। बर्ट, जैक और जोडी उस मरे हुए क्रिएचर को बड़ी गौर से देख रहे थे। उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बदल चुका था, और तो और उस क्रिएचर के अंदर से कुछ ऐसे लिक्विड निकल रहे होते हैं जो काफी ज्यादा फ्लेमेबल थे, यानी उनमें काफी जल्दी आग पकड़ लेती है। बर्ट तो नैन्सी और केट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर इसका कुछ फायदा नहीं होता। बर्ट, जैक और जोडी वहां से बचकर जाने के लिए एक बड़े से गड्ढे को अपने सर के ऊपर रख लेते हैं, जिससे कि उड़ने वाले क्रिएचर्स उन्हें देख ना पाए। तीनों किसी भी तरीके से बर्ट के घर पर पहुंच गए। जैक यहाँ पर जोडी से बात कर रहा था कि ये सारी चीजें खत्म होने के बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, पर जोडी यहाँ कहीं न कहीं इस बात से डिसअपॉइंटेड हो जाती है, जैसे कि वो जैक को पसंद करने लगी थी। लेकिन उनमें प्यार भरी बातें शुरू होती इससे पहले वहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर हमला कर देता है। बर्ट तुरंत ही उन्हें लेकर स्टोरेज रूम में आ चुका था, पर वो क्रिएचर अपने मुंह से निकलने वाले एसिड की मदद से दरवाजे को पिघलाने लगता है। इसीलिए बर्ट वहाँ मौजूद एक खुफिया दरवाजे की मदद से जाना चाहता था, पर जैक ने उसे याद दिलाया कि स्टोर रूम के अंदर काफी सारा खाना रखा हुआ है, और अगर क्रिएचर यहाँ आकर बहुत सारा खाना खा लेंगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी बर्ट ने गैसोलीन का बड़ा सा बॉक्स रख दिया और उसे ऑन करके बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने के कारण बर्ट का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बर्ट को तभी नैन्सी और केट का कॉल आ चुका था, जो बता रहे होते हैं कि हमने एक जिंदा क्रिएचर को पकड़ लिया है, यानी कि वो अब उनकी कमजोरी के बारे में पता लगा सकते थे। बर्ट, जैक और जोडी उन क्रिएचर से बचने के लिए अपने ऊपर ब्लू कलर की प्लास्टिक लगाकर आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी प्लास्टिक हट जाती है, यानी कि उड़ने वाले क्रिएचर्स अब उन तीनों को देख सकते थे। फिलहाल के लिए वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक कबाड़ी वाले इलाके में आ जाते हैं। जैक और बर्ट ने मिलकर किसी भी तरीके से एक क्रिएचर को तो मार दिया था, पर अब बहुत सारे क्रिएचर वहां जमा हो चुके होते हैं। अब बर्ट यहाँ सोचने लगा था कि उन क्रिएचर्स की सिर्फ एक ही कमजोरी है, यानी कि अब उन तीनों को मिलकर एक ऐसी फायर गन बनानी पड़ेगी जिससे कि उन क्रिएचर को जलाकर ब्लास्ट कर दिया जाए। इसीलिए अब जैक, बर्ट और जोडी कबाड़ खाने में मौजूद सारी चीजें इकट्ठा करने लगे, जिससे कि वो एक फायर गन बना सके। सामान इकट्ठा करते समय जोडी के ऊपर तो एक क्रिएचर ने हमला भी कर दिया था। वो एक कंटेनर में जाकर छुपने की कोशिश करती है, पर वो क्रिएचर अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जोडी ने बड़ी बहादुरी से सारा गैसोलीन उसके ऊपर फेंक दिया और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई।
वो क्रिएचर्स अपने बॉडी के अंदर से हीट पैदा कर सकते थे, जिससे कंटेनर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और वो क्रिएचर मारा गया। पूरे दिन सामान इकट्ठा करने के बाद तीनों एक जगह पर मिलते हैं और उस सामान से फायर गन बनाने लग जाते हैं। हालांकि अभी भी कई सारे क्रिएचर्स उनके छुपने वाले अड्डे के चारों तरफ घूम रहे थे। अब बड़ी मेहनत करने के बाद उनकी फायर गन रेडी हो जाती है। बर्ट गन की टेस्टिंग करने के लिए उसके अंदर एक जलता हुआ तीर डाल देता है और एक उड़ने वाले क्रिएचर की तरफ फायर करता है। जलता हुआ एरो जैसे ही क्रिएचर को लगा वो तो हवा में ही ब्लास्ट हो गया था। इसी तरीके से वो लगातार एरो फायर करके कई सारे क्रिएचर्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन एक क्रिएचर जब उनके पास आ रहा था तब उन्होंने एरो तो चला दी, लेकिन वो क्रिएचर एरो से बड़ी आसानी से बच जाता है। बर्ट समझ गया था कि ये अब और भी ज्यादा स्मार्ट होते चले जाएंगे। क्रिएचर तो उड़ते हुए डायरेक्टली अंदर आ गया था। जैक तो किसी भी तरीके से क्रिएचर का मुंह पकड़ता है और बर्ट ने फिर अपने हाथों से जलता हुआ तीर उसके बॉडी में घुसा दिया। वो क्रिएचर भी वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। तीनों को लग रहा था कि शायद अब सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन जमीन को तोड़ते हुए एक क्रिएचर तुरंत ही बाहर निकल गया, पर वो लगातार बर्ट की तरफ ही हमला करते जा रहा था। बर्ट को समझता ही नहीं कि ये क्रिएचर उसकी तरफ ज्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तब जाकर बर्ट को कहीं न कहीं अंदाजा हुआ कि उसने जो घड़ी पहनी है उसके अंदर जो रेडिएशन निकलने की मैकेनिज्म लगा था, उसी की वजह से शायद ये क्रिएचर उनको फॉलो कर रहे हैं। वो उड़ने वाला क्रिएचर तो अब बर्ट और जूडी के पास आने लगा उन्हें चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन जैक ने तुरंत ही बर्ट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली घड़ी अपने पास ले ली और एक टेप में बांध के उस उड़ने वाले क्रिएचर के बॉडी पर मार दिया। जमीन के अंदर से तुरंत ही वो सबसे बड़ा वाला क्रिएचर बाहर निकलता है और इस उड़ने वाले क्रिएचर को पूरा खा जाता है। बिल्कुल आवाज ना करने के कारण उन तीनों की जान बच गई थी। अब उन लोगों ने जिस क्रिएचर को जिंदा पकड़ा था गवर्नमेंट को दे दिया, जिससे कि वो उनके ऊपर रिसर्च कर सके। इसके बदले गवर्नमेंट ने उन सभी की जगहों को लेने का प्लान एकदम कैंसिल कर दिया। फिलहाल के लिए वहां रहने वाले सभी को पता चल गया था कि उन क्रिएचर से कैसे बचना है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जैक जोडी के पास आता है और उसे एक राइड के लिए पूछता है। जोडी तो जैक के साथ बैठकर दूर घूमने के लिए निकल गई थी। बर्ट तो यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल कार की मदद से जमीन में मौजूद उस क्रिएचर के साथ खेल रहा होता है और वो क्रिएचर्स बर्ट पर हमला भी नहीं कर रहे थे। इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।